हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हाजिर हूँ आज आपके सामने अपने प्यारे चैनल पढ़ो तो ऐसे में। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं रेफरेंस बुक्स की लिस्ट को, कौन कौन से बुक्स को प्रेफर करना चाहिए आपको आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हम मैथ्स से। ठीक है, मैथ्स में क्या, मैथ्स में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो आपको लेना ही लेना है, प्रैक्टिस कर ही लेना है। ठीक है, इन दोनों बुक्स को आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आपका 80% का हेडेक खत्म। और अगर आपको 95 प्लस 90 प्लस के ऊपर और जाना है तो आप एक साइड बुक जरूर लीजिए, आर एस अग्रवाल। मैं आर एस अग्रवाल को प्रेफर कर रहा हूँ। आर डी शर्मा के ऊपर बहुत सारे आईब्रोज ऊपर उठने वाले होंगे। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है? आर एस अग्रवाल स्टूडेंट्स ना वाटर फिल्टर है। ठीक है, और ये टैप वाटर है, मतलब इसमें बेहिसाब क्वेश्चंस भरे हुए हैं, रिपीटेटिव बहुत हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा आर एस अग्रवाल आप यूज करें। एक बुक को आप उठाएं, आप जितनी दफा उसे रिवाइज करेंगे आप उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आर डी शर्मा बहुत ही मोटी किताब है, बहुत सारे बच्चों के पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, जिनके पास टाइम है वो जरूर करें, आर डी शर्मा इज द बेस्ट बुक, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, बोर्ड्स तक के लिए आर एस अग्रवाल मोर देन एनफ है, सफिशिएंट है। इसको फुल्ली प्रैक्टिस कर लें आप, आपका गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीन बुक्स को आपने ले लिया, 90 प्लस 95 प्लस आपके नहीं रोक सकते आने से। ठीक है, ऑल इन वन फिर आप प्रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अरिहंत की ये सीरीज जो भी है बहुत अच्छी है, ये किताबें भी। साइंस पे आते हैं हम। साइंस के लिए देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिर से वही 80 प्लस के लिए काफी है। लेकिन हाँ, कंसेप्ट्स को समझने में एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है साइंस की, ये तो मैं बोलता हूं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से अगली रहेगी ऑल इन वन। देखिए ऑल इन वन पर्सनली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी प्रेस्क्राइब करता हूं। ठीक है, जिन्हें मैं पढ़ाते आया हूं। तो ऑल इन वन से फायदा क्या है स्टूडेंट्स, ऑल इन वन जो है ना, आपका चैप्टर का पूरा नोट्स उसमें कंप्लीटली बना हुआ है, आपको और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर ज्यादा भी दिया हुआ है ना तो उसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आने के चांसेस कभी कभी हो जाते हैं। ओके, तो ऑल इन वन मेरे हिसाब से बेस्ट है, थ्योरी उसकी बेस्ट है और क्वेश्चंस काफी सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। आप उसे पढ़िए, उस बुक को उठाइए, आप पढ़िए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इन तीन बुक्स को अगर आपने साइंस के लिए फॉलो कर लिया 90 प्लस, मेरे हिसाब से तो डन। ठीक है, अच्छा आपको और एडवांस तैयारी जिसको करनी है, जेई लेवल वगैरह या मेडिकल के बारे में सोच रहे हैं 11 12 में हमें करना है, जिन्हें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, तो आप इन सीरीज के बुक्स उठा सकते हैं। देखिए भारती भवन बायो के लिए बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी उसमें नहीं है, बहुत अच्छी किताब है। एस चांद सीरीज फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, देखिए केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूंगा कोई साइड बुक प्रेफर ना करें आप। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और टुगेदर विथ आप साइंस के लिए जरूर लें मेरे हिसाब से। ऑल इन वन आप ले लें, टुगेदर विथ भी जरूर ले लें और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। ओके, बाकी एस चांद, प्रदीप, दिनेश, एचसी वर्मा, ये सब बहुत एडवांस लेवल की बुक्स होंगे। ठीक है, इनको मतलब जिनको जेई लेवल या मेडिकल लेवल की तैयारी को और देख रहे हैं 11 12 में ना, उनको ये सब जगह जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं मैथ्स के लिए एक चीज बोलना रह गया। मैथ्स में दो पेपर आते हैं आपके, स्टैंडर्ड और बेसिक। ठीक है, बेसिक वालों को तो एनसीईआरटी से ज्यादा छूना ही नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूं। ठीक है, बेसिक वालों को, ठीक है, यहां पे क्या है, ये बेसिक के लिए है, बस हो गया खत्म। बेसिक के लिए एनसीईआरटी से ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, और ये स्टैंडर्ड के लिए मस्ट है। ओके, जिनका मैथ्स बेसिक पेपर है वो एनसीईआरटी फॉलो कर लें, हो गया उनका। लेकिन जिनका स्टैंडर्ड है वो कम से कम इन तीन बुक्स को तो उन्हें करना है। ओके, चलिए अब आते हैं वापस से, साइंस की बात हमने कर ली। ठीक है, ये तो एडवांस्ड सीरीज थे, जो भी है इन तीनों को आप जरूर रखें मस्ट। ठीक है, एसएसटी के लिए आते हैं। एसएसटी के लिए देखिए एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लाइन बाय लाइन आपको चार्ट मारना है इस बुक को और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा जिन्हें पढ़ने का मन है वो ऑल इन वन और फुल मार्क्स में से कोई एक बुक उठा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस बुक उठा लें टुगेदर विद की, बहुत हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में एनसीईआरटी से तो ऑब्वियसली किसी का काम होना नहीं है, तो मेरे हिसाब से गोल्डन सबसे ज्यादा अच्छी बुक रहेगी। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है चैप्टर्स की बहुत अच्छी होती है, आपकी पूरी जो कंसेप्ट होती है, चैप्टर को मेनली समझना जो होता है, खासकर जो पोएम वगैरह वाले चैप्टर हैं उनका क्या होता है ना, सब्जेक्ट मैटर बच्चों को समझ बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, मुझे भी नहीं आती थी। गोल्डन बुक मेरे को तो बहुत हेल्प किया है। ठीक है, मेरे टाइम पे तो गोल्डन मेरा पर्सनल फेवरेट है। ओसवाल अच्छी किताब है, आप उसे भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा गोल्डन ज्यादा प्रेफर करने। हिंदी के लिए कोई जरूरत नहीं है बुक की। ठीक है, हिंदी के लिए मुझे तो नहीं लगता है कोई बुक की जरूरत है। ओके,
संस्कृत के लिए जरूर लें टुगेदर विथ। अब इनमें से कोई बुक आप ले सकते हैं, लेकिन टुगेदर विथ मेरा पर्सनल फेवरेट है। टुगेदर विथ मैंने भी पढ़ा था, बहुत अच्छे स्कोर मेरे आते, 90 प्लस किया था मैंने संस्कृत में। तो टुगेदर विथ मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा। ओके, अच्छा इंग्लिश के लिए कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनल मतलब मैसेज किया था कि सर ग्रामर उनका वीक है। ओके, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल बोलना चाहूंगा। देखिए इंग्लिश के ग्रामर के लिए मैं एक बुक पढ़ता था हमेशा, वो है आपका ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा। ये बुक आप लें, बहुत चीप बुक है, 80 रुपीज 85 या 60 रुपीज की रेंज में, इसी रेंज में बुक है, बहुत चीप बुक है, आप इसे लें। ठीक है, इतनी मोटी बुक रहेगी, बहुत अच्छी किताब है। कोई एक्स्ट्रा एडवांस्ड बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस बुक को जरूर लें। इस बुक को आप एक बार लेके देखें, मैं आपसे वादा करता हूं आपकी ग्रामर की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी बहुत आसानी से। ठीक है, जिनने भी मुझे कमेंट किया था कि ग्रामर उनका वीक है, मेरा भी बहुत वीक हुआ करता था ग्रामर। ठीक है, तो मैंने एक ट्रांसलेशन की किताब खरीदी थी बहुत पहले बचपन में। ठीक है, ट्रांसलेशन बुक बाय एमपी ठाकुर। ठीक है, केपी ठाकुर या एमपी ठाकुर, जो भी राइटर है मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। मैं उस बुक को प्रेफर करता था ट्रांसलेशन की। ठीक है, हाल फिलहाल मेरे पास निकली थी, बहुत पुरानी पड़ी हुई थी घर में, मैंने एक स्टूडेंट को दे दिया। ठीक है, बहुत ही वीक है उसका भी इंग्लिश, तो उसने मांग ली थी मुझसे। तो ये एक बुक है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, प्रोफेसर आर के सिन्हा। तो ये बुक बहुत अच्छी किताब है इंग्लिश की, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ये चीज किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में समझाया गया। इस बुक को आप जरूर प्रेफर करें। ठीक है, इस बुक को जरूर लें आप। ओके, अब आते हैं हम प्रैक्टिस बुक्स पे। जब आपका ये बुक्स का काम सारा खत्म हो जाए तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चाहिए, तपने के लिए आपको कुछ चाहिए ना। लोहा जितना तपेगा उतना चमकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बुक्स मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सीरीज है टुगेदर विद की सीरीज। ठीक है, और साइंस और संस्कृत को तो मस्ट है, साइंस और संस्कृत को तो मस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, इन दोनों बुक्स को तो टुगेदर विद की जरूर लें। ओके, और फिर एग्जाम आइडिया भी आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट टुगेदर विद है। अब आते हैं, देखिए इन सब चीजों को आपको कर लेना है दिसंबर जनवरी तक। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक महीना आपको इस पे फोकस करना है, साथ साथ प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन हाँ इस पे फोकस करना है। इनमें मॉक टेस्ट होते हैं, सैंपल पेपर्स क्या होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों की मेंटेलिटी होती है, सर सेट मार लेंगे हो जाएगा, सर सेट मार लेंगे बोर्ड्स कर लेंगे। उनको क्या लगता है ना, उनके दिमाग में फिट क्या कर दिया जाता है कि क्वेश्चन लड़ जाएगा सैंपल पेपर मारने से। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उल्लख होता है बहुतों का। ठीक है, और आप पूछते भी उन्हीं के साथ हैं जो बच्चे तगड़े हैं, तो उनका तो पहले से सब कंप्लीट रहता है, वो तो कोई भी सैंपल पेपर मारे उनका तो क्वेश्चन लड़ ही जाना है कहीं से भी। बात कह रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। सैंपल पेपर तभी करना है जब फुल्ली आप तैयार हो। ये लड़ाई का एक मतलब होता है ना, मॉक ड्रिल है, तो लड़ाई के लिए पहले हथियार चलाने तो सीख लो यार, कि डायरेक्ट हथियार लेके ही हम मैदान में उतर जाएंगे। हथियार चलाना तो सीखना पड़ता है ना। ठीक है, तो हथियार चलाने पहले सीख लें, उसके बाद आए आप मॉक ड्रिल में। ठीक है, सैंपल पेपर सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, मैं प्रेस्क्राइब करूंगा यू लाइक की। ठीक है, एवरग्रीन मेरे टाइम में चलती थी। ठीक है, लेकिन अभी यू लाइक का जमाना है मेरे हिसाब से, यू लाइक आप लें। एवरग्रीन भी सही है, लेकिन यू लाइक में आपको ज्यादा प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा ओपिनियंस। ठीक है, क्लास 10 के जो भी बेस्ट बुक्स हैं उनको लेके, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूंगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा जो भी है ओपिनियन मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके इंस्टा पे, तो उनकी प्रॉब्लम्स मैंने सोचा कि चलो जितनी जल्दी अभी क्लियर कर दी जाए। ठीक है, अभी वक्त है, बुक्स जो भी नहीं है या लेने हैं वो ले लें, लेकिन हाँ मैं यही बोलूंगा बहुत ज्यादा खर्चा करने की आपको जरूरत नहीं है। साइंस और मैथ्स के लिए मेनली फोकस रखें। ठीक है, इंग्लिश के लिए गोल्डन ले लें, संस्कृत के लिए टुगेदर विथ ले लें, एसएसटी एनसीईआरटी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस बुक्स टुगेदर विथ सीरीज साइंस संस्कृत की ले लें। सैंपल पेपर लास्ट में लीजिएगा, नहीं भी लीजिएगा चलेगा, तैयारी पूरी पुख्ता कर लीजिए इन बुक्स को उठा के उससे पहले। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको मेरी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ओके,
और अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई भी और दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, या डायरेक्ट मैसेज मुझे आप इंस्टा पे कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बिंदास रहिए।